बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे लोगों से कंट्रोल होने से बचें। यानी जो आपको बाहर से लोग कंट्रोल करते हैं उस चीज़ से हम कैसे बचें। उस चीज़ को कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होते हैं, कुछ लोगों के लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होते हैं। जिन लोगों के इंटरनल होते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, वो हमेशा तरक्की करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं करते, वो हमेशा नाकामी का सामना करते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल लाइफ हासिल नहीं कर सकते। हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए जो हमें अंदर से कंट्रोल करें। वो क्या है जी? वो आपका विजन है, वो आपके गोल्स हैं, वो आपकी विल है, वो आपके ड्रीम्स हैं। अगर इन चीज़ों के पर आप चल रहे हैं, ये आपकी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो आप लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है। अगर आपको बाहर की चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों के रवैयात कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जिसकी वजह से हम लोकस ऑफ कंट्रोल जो एक्सटर्नल हैं उनको कैसे हम अपने आप से दूर कर सकें, या अपने जो इंटरनल हैं उनको कैसे अपने करीब कर सकें, या उनमें रहकर हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें यह देखी जाती है पीपल ओपिनियन, यानी लोगों के रवैयात, लोगों की बातें। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से वहीं पर अटके रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग बातें करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी अगर आप इनको तरजीह देंगे, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे, आप इन चीज़ों को अपना टाइम देंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में ये रवैया रखते हैं। लोगों को रवैया रखने दो, लोगों की क्या हैसियत है, आपने अपने आप को मैनेज करना है। लोग कुछ भी कहें, हमें क्या, हमने कोई रिएक्ट नहीं करना। और इसमें एक और बड़ी चीज़ शामिल है, वो ये है कि कभी भी अपने माजी के ऊपर ना छोड़िएगा कि आपके वो फैसले करें। यानी आप कभी भी ऐसी इन्वायरमेंट पे ना छोड़िएगा कि आपके मूड के मुताबिक वो फैसला कर दे। जैसा इन्वायरमेंट का मूड होगा वैसा फैसला हो जाएगा, या जैसा लोग चाह रहे होंगे वैसा फैसला हो जाएगा। ऐसा नहीं। यानी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर हमारी गाड़ी कहीं लग गई। अब हमारी गलती है या आगे वाले की गलती है, चलें हमारी छोड़ दें, अगले बंदे की गलती है। अब उसने जो कह दिया सो कह दिया उसने, लेकिन आगे से जो आपने उसको कहना है या आपने अपना एक्शन देना है, रिएक्ट करना है, वो तो आपके कंट्रोल में, वो आपका इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल होना चाहिए, वो एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे बुरे तरीके से रिएक्ट करेंगे या आप अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो ये तो चीज़ हमारे अंदर है ना, हम जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपके ड्रीम्स अच्छे हैं, अगर आपके गोल्स अच्छे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी किसी भी बंदे की स्टोरी उठा लें जो लोगों के ओपिनियन देखता हो, उनको फॉलो करता हो, उनके ऊपर रिएक्ट करता हो, तो कभी भी वो तरक्की नहीं कर पाएगा।
अपनी 10-15 साल 20 साल की लाइफ में आप देखें किसी ऐसे बंदे को जो ये कहता था कि लोग क्या कहेंगे या जो हालात आएगा वही फैसला कर देगा, तो वो कभी भी बंदा तरक्की नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। एक बंदा था, बहुत गरीब फैमिली से था, तो उसने कुछ छोटी सी अपनी प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से पैसे कहीं से जमा किए और उसने वो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा ली। जब मैन्युफैक्चरिंग करवा ली उसके ऊपर अपनी स्टैंप वगैरह ना लगवाई, क्योंकि उसके भी इजाफी चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो वो प्रोडक्ट लेके आया, उसने वो साइकिल के ऊपर, पहले तो उसने वो पैदल जो है वो सेल करनी शुरू कर दी। तो करता गया, थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, कहीं से उसने जो है वो पुराना साइकिल परचेज किया और उसके ऊपर पीछे उसने बांध के शुरू कर दिया। थोड़ी सी सेल बेहतर हो गई तो उसने क्या किया जी, उसने अपने ऊपर उसकी स्टैंप लगवा ली, उनको अजाफी पैसे जितने उनकी डिमांड थी या स्टैंप थी वो उनको पे कर दिए और उसने अपनी स्टैंप लगवा ली उस प्रोडक्ट के ऊपर। जब प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंप लगी तो आ गई, उसका एक नाम आ गया, उसका एक लोगो आ गया, तो उसने वो देने शुरू कर दिए। उसने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसने लोगों के रवैयों को नहीं देखा, अपना लोगों को रिएक्शन नहीं दिखाया, वो अपने काम के ऊपर उसने अपना फोकस रखा। तो उसने कभी भी किसी को नेगेटिव जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, या वो पॉजिटिव भी देना चाहे तो उसे क्या ज़रूरत है, वो अपने टाइम के ऊपर जो अपने काम के ऊपर अपना टाइम दे और फोकस दे। तो वो बंदा करता गया, फिर उसने साइकिल से बाइक ले ली, उस पे देता गया। तो आज वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अब शायद करोड़ों से भी ऊपर बिजनेस कर रहा होगा। उसने क्या किया, अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को इंटरनल रखा, ना कि उसको एक्सटर्नल रखा। और एक और बहुत बड़ी बात है कि इसमें बहुत चीज़ एक जो बड़ी हमें फेस करने को मिलती है वो हमारे रिलेशन है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे करीबी अहबाब हैं। कभी भी उनको अपने ऊपर हैवी मत होने दें, कभी भी वो आपकी कमज़ोरी नहीं होने चाहिए। वो लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। उनको अपने ऊपर इस तरह सवार नहीं करना कि उनके बगैर हम चल ही नहीं सकते। उनको एक लिमिट में रखें। एक आपको एक और बंदे की स्टोरी बताता हूँ। वो MBA चाय वाला है, तो अपने साथ वाले जो है वो कंट्री से बिलोंग करता है वो। तो उसने शुरुआत एक बड़े छोटे से काम से की थी। तो कहीं ऑडिशन में उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने शुरू में, वो कहीं जॉब भी किया करता था, 2-3 घंटे रेस्ट करके उसके बाद अपनी रेडी या ठेला वगैरह बनाया हुआ था, उसके ऊपर वो काम भी करता था, चाय वगैरह बेचता था। तो उसमें क्या था कि उसको लोगों ने बहुत बातें की, तरह तरह की बातें की। तो उसने अपना जो है वो टारगेट नहीं छोड़ा, जो उसके गोल्स थे तो वो उसने नहीं छोड़े। अब उसने क्या किया कि अपने रिलेशन को उसने कैसे मेंटेन किया। उसने अपने रिलेशंस को ऐसे मेंटेन किया कि वो किसी सिटी में आकर काम करता था, किसी देहात का लड़का था तो आके वो शहर में काम किया करता था। तो उसने तकरीबन 8 मंथ उसको हो जाते थे घर अपने माँ बाप से मिले हुए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने जो है अपने रिलेशन को कैसे जो है वह मैनेज किया। एक एज होती है जिसमें आपने ग्रो करनी होती है, या तो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं या आप रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लेकर आगे चल पड़ते हैं। तो एक वक्त आता है जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो ये इतना को टाइम नहीं लगता, मेरा ख्याल है कोई 5-10 साल ही लगते हैं, जब बंदा एक वो ट्रेन पटड़ी पे चलने लग जाती है। जब बिजनेस आपका पटड़ी वाली ट्रेन पे चलने लग जाता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो उसकी पटड़ी क्लियर है, उसका रास्ता ही क्लियर है, तो अब उसको कौन रोक सकता है। तो उसने इतनी देर
घर ना जाना, अपने वालिदैन से बात जो है वो कॉल वगैरह पे तो शायद हो जाती होगी, वैसे तो नहीं उसका जाना होता था। तो अपने दोस्तों को उसने टाइम नहीं दिया, अपने रिश्तेदारों को उसने टाइम नहीं दिया, अपने रिश्तेदारों के जो इवेंट्स थे उनके ऊपर उसने कोई टाइम नहीं दिया। तो आखिरकार वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद सक्सेस हो गया। उसका बिज़नेस जो है वो मुख्तलिफ पूरे जो है मुल्क में उसकी ब्रांचेज हो गई। तो अब वो जिसको चाहे टाइम दे, एक उसके पास ग्रो का टाइम था, उसने वो टाइम अपना सेव कर लिया, अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को उसने इंटरनल रखा, तो वो फोकस करने लगा अपने काम के ऊपर। सिर्फ वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं, ना ही उसके माइंड में है, ना ही उसको कोई रास्ता दिख रहा है कि मैं इस तरह करूं। उसको सिर्फ दिख रहा है तो वो अपना टारगेट, वो अपनी अचीवमेंट, वो अपना गोल्स, वो अपनी ड्रीम्स दिख रही हैं उसको। तो उसने ऐसे अपने रिलेशंस को मेंटेन रखा। तो उसके बाद वो जैसे मर्जी रखे, अब जैसे मर्जी, शायद वो अपने जो है वो किसी भी रिलेटिव के पास जाता होगा, 10-10 दिन रह ले, उसने सेक्रेटरी रखे, उसका बिजनेस चल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं। तब उसको ज़रूरत थी इस टाइम की, तब उसको ज़रूरत थी, तब वो इधर ज़ाया कर देता या कहीं और ज़ाया कर देता, अपने दोस्तों के पास कर देता, तो वो इस मुकाम पर, इस जो है वो पहुंच चुका है लेवल पर, वो नहीं पहुंच सकता था। फिर उसको वहाँ से भी नाकामी मिलनी थी, यहाँ से भी नाकामी मिलनी थी। फिर एक जो आपकी वर्थ एज है वो आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, तो वो उससे आगे चले गए हैं। तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी थक के बैठ जाएं या इस तरह हो जाए, इस तरह नहीं होता, क्योंकि हमेशा स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश ये करते ही रहना चाहिए। तो अब आप अपने रिलेशंस को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं कि आप कि वो कमज़ोरी बन जाए, आप आगे ही ना बढ़ जाए। और इसमें एक और ख़ास चीज़ ये हमें जो है फेस करने को मिलती है कि हम तन्हा नहीं रह सकते, हम अकेलेपन से बोर हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपनी पार्टी में जो है वो हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे या गुड फीलिंग नहीं आप फील कर रहे, तो आप खुश नहीं हैं, तो आप लोगों को क्या खुश करेंगे? तो हमेशा अकेला रहना सीखिए, किसी के रवैयों के ऊपर आप मुनहसर ना हो जाएं। आप हमेशा अकेला रहना भी इस तरह ही पसंद करें, या इस तरह ही आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जैसे लोग आपको अगर मिलने के पास आते हैं, आप कहीं पार्टी वगैरह बनाते हैं, तो ऐसी ख्वाहिश है अगर आप अकेले बैठे हैं तो अपने आप के अंदर कभी आप सवाल कीजिएगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, या ये काम मैं इस वजह से कर रहा हूं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, इस वजह से ये काम कर रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन आपने अपने अंदर से पूछने हैं, टिक करने हैं, ये क्वेश्चन टिक करने हैं। जैसे जहाज को उड़ने से पहले टिक किया जाता है ना, ये चीज़ ओके है जी, ओके ओके, सब उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो ऐसे आपने ये अपने आप से, ये बहुत ज़रूरी है, ये हैं तो 2 सवाल, ये हैं तो 2 क्वेश्चन, लेकिन ऐसे हैं कि इससे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं ये मेरी खुद की चाहत है, या मैं खुद ये करना चाहता हूँ, या मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर मैं और कोई काम करता हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, लोगों को कैसे गलत गाइड करेंगे मेरे बारे में। तो आप अभी लॉकडाउन गुजरा है रिसेंटली, तो आप देखें लोगों ने अपने अकेलेपन को बड़ा एंजॉय किया, और बाज़ लोग बड़े बोरिंग उनका टाइम गुजरा है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पैसा है। कभी भी अपने ऊपर पैसे को गालिब मत करें कि आपके फैसले पैसा करवाए आपसे। मनी इज द पावर, उसमें पावर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, और कंट्रोल कर भी रही है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, इसी मुआशरे में है सब कुछ। तो कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि पैसा आपको कंट्रोल करे, मनी आपको कंट्रोल करे, या लोग कहीं भी पैसा लगा के आपको कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, अपनी कामयाब लाइफ नहीं आगे लेके जा सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप अपने गोल्स नहीं जो है वो पूरे कर सकते, आप अपने ड्रीम्स को आगे लेकर नहीं जा सकते। आज देखें, हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि यार मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी लोकेशन पे घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरे पास जनाब जायदाद होनी चाहिए, ज़मीनें होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। हर बंदे की ये ख्वाहिश है, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाता? वो इसी वजह से कि उसके जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है, ना कि वो इंटरनल है। अगर इंटरनल है तो वो उन चीज़ों को कर सकता है, और बहुत ही कम बंदे हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है। आप देखेंगे कहीं पर भी कोई भी छोटा सा हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिस चीज़ को वो आप देखें, वो जिसकी अगर गलती है या उसकी है, वो दोनों ही आपस में जो है वो बड़े गर्मा गर्म हो जाते हैं, बड़ी तल्ख कलामी पे उतर आते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। वो देखो, आपके साथ अगर किसी ने ज्यादती की है तो आप उसको बर्दाश्त करें। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो अपने दुख, अपनी मुसीबतें लोगों की कटहरी में जो है वो बयान कर रहे होते हैं। उनको कोई बाबा जी मिले हैं, उनको बयान करने बह गए जी, उनको चाचा जी मिले हैं, वो बयान करने बह गए, उनको बैठ के बयान कर रहे हैं जी। तो क्या आपके इनको बताने से या इनके पास अपने दुख फरोलने से आपको कोई चीज़ मिल जाएगी? आपको इसका हल मिल जाएगा? तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आपने सब्र नहीं किया हो। अगर मुझे कहते हैं ना जी बहुत सब्र किया मैंने जी, मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ, मैंने बहुत सब्र किया। अगर उसने सब्र किया होता तो मुझे क्यों बताता? वो अपने अल्लाह की कचहरी में बता देता ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है वहां पे बता देता, या अल्लाह मैंने तेरे स्पुर्द जो भी मामला थे किए, तो तू इसको बेहतर करने वाला है और बेहतर कर सकता है, और तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा रब है। तो वो मेरे तेरे को बताने की उसे क्या जरूरत है? वो तो खुद अल्लाह की अदालत उसके सामने है ना, वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी है सबसे, तो उसको वो बताए। मेरे और आपसे के साथ वो क्यों अपने शेयर करेगा? तो ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल मशकूक देखा है, बड़ा देखा है कि वो तरक्की की जो है वो तरफ गमजन है, लेकिन उनको आगे रुकावटें आएंगी। वो कैसे? आपके रिलेशंस आपको कंट्रोल करेंगे। वो कैसे? कि अगर आपके अब्बा जी कमज़ोर है ना, आपके घर के फैसले, डिसीजन वो आपके चाचा जी लेंगे, वो आपके ताया जी लेंगे, वो आपके मामा जी लेंगे। अगर आपके घर का बंदा कमज़ोर है ना, तो बाहर के ताकतवर हो जाते हैं। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से जो भी है वो करना है। अब कोई बच्चा देखें, शादी है इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे की अगर शादी है तो वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग। उसको खुद वो फैसला करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स उसके इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन उससे भी राय लेनी चाहिए कि ये चीज़ है, ये मैं करने जा रहे हैं हम, तो क्या इसके ऊपर सेटिस्फाई है? क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूचर है, इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, वो क्या करना चाहता है, वो किस रास्ते के ऊपर जाना चाहता है, वो बिजनेस माइंड रखता है या वो जॉब माइंड रखता है। अगर जॉब माइंड रखता है तो उसको कहें बेटा जॉब करें, लेकिन आप सीईओ तक पहुंचे, एमडी सीईओ बने। तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। कभी भी लोगों को इजाज़त ना दें कि वो आपको कंट्रोल करें, वो अपने रवैयात की वजह से आपको कंट्रोल करें, या वो अपनी एक्टिविटी वजह से आपको कंट्रोल करें, या उनके अपने कोई पैसे की पावर से वो आपको कंट्रोल करें। कभी भी अपना लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल नहीं रखना, आपने हमेशा इंटरनल रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।